उनको बना दिया जाए, वो बनाएंगे बोर्ड और वो वहाँ की धार्मिकता की रक्षा करेंगे। पवन कल्याण को बोलने का अधिकार समाप्त हो गया जिस दिन ये समाचार सामने आया कि इतनी बड़ी घटना हो रही है, लोगों के पावित्र्य को खंडित करने का इतना बड़ा उपक्रम हो रहा है और नाक के नीचे हो रहा है। जो टीटीडी के ट्रस्टी हैं, जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, जो वहाँ पर नियुक्त बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सब दोषी हैं पहली दृष्टि में। जांच के बाद भले कोई निकल के दूसरा आ जाए, लेकिन प्रथम दृष्टया सब दोषी हैं। अभी उनको ये सब वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है। वक्तव्य दे करके बहुत ज़्यादा धर्म के पक्ष में खड़ा होने का दिखावा ना करें, क्योंकि उनके जिम्मेदारी पद पर बैठे रहते हुए ये सब हुआ है। चंद्रबाबू नायडू को हमने धन्यवाद किया है कि उसने कम से कम इस बात को पब्लिक तो कर दिया, नहीं तो ये भी नहीं कर रहा था कोई। कहाँ हिंदू है? कौन राष्ट्रपति हिंदू है? कौन प्रधानमंत्री हिंदू है? अगर हिंदू होता तो गौ हत्या होने देता अपने कार्यकाल में। तुम हिंदू हो, तुमको अगर राष्ट्रपति बना दो तुम स्वीकार करोगे गौ हत्या अपने कार्यकाल में? अभी तक कोई हिंदू इन पदों पर नहीं बैठा है। अगर होता तो उसकी अंतरात्मा इसकी गवाही ही न देती, या तो दूसरे दिन त्याग पत्र दे देता, या तो आदेश पारित कर देता कि आप गौ हत्या नहीं हो सकती है। अभी कोई हिंदू नहीं बैठा है। ये हिंदू का फोटो जैसे मूर्ति बना देते, कहते जैसे आपके लखनऊ में हाथी लगे हैं पार्कों में, वो हाथी है, वो चलेंगे? वो बस खड़े रहने के दिखावे के हाथी हैं। जैसे आपके लखनऊ के पार्कों के हाथी हैं, दिखावे के केवल हैं, वो चल नहीं सकते, वो पेड़ को उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते, शोभा नहीं बढ़ा सकते। उसी तरह से ये हिंदू हैं जो दिखावे के हिंदू हैं, असल हिंदू नहीं है। असल हिंदू होते तो एक दिन भी गौ हत्या इनके राज में नहीं हो सकती थी। हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, गौ हत्या को रोकने का हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका यह है कि कानून बना दिया जाए, गौ माता को पशु सूची से हटा करके राज्यों और केंद्र की सरकार की सूची है, सामान की सूची की हमारे पास ये एसेट है, उसमें पशु सूची है। उसी पशु सूची में गाय का भी नाम लिखा गया है, जबकि हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा कहती है कि गाय पशु नहीं है। तो पशु सूची से हटाया जाए और पूजनीयों की सूची में उनको रखा जाए। पहला काम, एक काम हो गया, उनका प्रोटोकॉल बदल गया जैसे ही ये होगा। दूसरे, हम स्वयं अपने स्तर पर बिना सरकारी सहायता लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं और डीएनए टेस्ट करके जो हमारी शुद्ध वेद लक्षणा गाय है, ये जो गाय के नाम पे बहुत से पशु हैं उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जो शुद्ध देशी गाय हमारी है, जिसमें वेद लक्षण घटित होते हैं, जिसके गोबर गोमूत्र हमारे लिए पवित्र होते हैं, वो जो वेद लक्षणा गाय है असंकरीकृत, उसकी पहचान करेंगे। पहचान करके उसको ट्रैकिंग पे रख रहे हैं और उसका प्रोटोकॉल हम बना रहे हैं। उसी प्रोटोकॉल के अनुसार वो रहेगी। एक एक गाय का हम ट्रैकिंग पे रखेंगे। एक गाय इधर से उधर होगी, हमको पता चलेगा, जाकर के घेर लेंगे। है किसी की हिम्मत कि हमारे द्वारा संरक्षित गायों को इधर से उधर कर सके? तो वो हम करेंगे, अपने स्तर पर करेंगे, लेकिन कानून सरकार बनाए ये हम चाहते हैं। सरकारी पैसे से नहीं करेंगे, क्योंकि सरकारी पैसा उतना पवित्र नहीं रह गया। वो हम गौ भक्तों के पैसे से ये काम होगा। हाँ जी, एक मिनट, इनका पहले इनका दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म सत्ता का बेजा इस्तेमाल करके शास्त्र विरुद्ध काम करके अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया, मगर इस देश की जनता ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, केवल धर्माचार बोलते रहे, आप विरोध करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में लड्डुओं में, तिरुपति माता में इतना बड़ा ऋणात्मक काम हुआ, मगर उसके लिए भी कोई आम आदमी आवाज नहीं उठा रहा। आप जनता को क्या संदेश देंगे कि इनके विरुद्ध कैसे काम किया जाए ताकि इनको इनके नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जनता ने आवाज़ नहीं उठाई। हम भी तो भारत की ही जनता हैं, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारी आवाज़ क्या आपको नहीं लगता है कि समग्र हिंदू समाज की आवाज़ है? और अगर आपको लगता है तो ये हिंदू समाज बोल रहा है। हमारे हिंदू समाज को जरूरत नहीं है। जब 10-15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आपका किसी से मिलने जाता है तो 10-15 बोलते हैं, एक ही तो बोलता है। तो ऐसे ही हम 100 करोड़ हैं, 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से अभिमुक्तेश्वरानंद, और हमारी इस बात का कोई सनातनी विरोध नहीं कर रहा। भाई, कांग्रेस का एजेंडा सुनो,
भाजपा आरोप लगाए, अच्छी बात। ये सारे 3 बार की सरकार हो गई एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली। इन्होंने कहा था कि हम लोग भक्त हैं, हम ये नरेंद्र मोदी जी का भाषण है, किसी और का नहीं। ये गुलाबी रंग देख करके आपका दिल तड़पता है कि नहीं? मेरा तो तड़पता है। अरे तो गद्दी पर बैठने के बाद क्यों नहीं तड़पा? उसके गद्दी में जब नहीं बैठे थे तभी तड़पता था तुम्हारा दिल। गद्दी पर बैठने में आप तड़पना चाहिए था। देखो, जब तक किसी के पास ताकत नहीं है तब तक वो बेचारा अन्याय सहने के लिए बाध्य है, हम उसको क्षमा करते हैं। लेकिन हमारे हाथ में ताकत भी हो, उसके बाद भी हम गलत चीज़ों को चलने दें, इसका मतलब कि हम ही गलत हैं। तो ये सिद्ध हो चुका है कि इन्होंने हिंदू जनता के साथ छल किया गौ हत्या के मुद्दे पर। हमने कहा है जो जानवरों की चर्बी, चाहे वो गाय के बछड़े की चर्बी हो, चाहे सुअर की चर्बी हो, चाहे मछली का तेल हो, ये सब आया है निकल करके लेबोरेटरी से, और करोड़ों लोगों के पास ये प्रसाद चला गया है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ग्लानि थी, उसके लिए हमने बता दिया कि गौ माता का जो पंचगव्य है उसके प्राशन से ये अंदर गया जो पाप है वो निकल जाता है। हमारे यहाँ बताया गया है यत्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्दनम। जो हमारी त्वचा में, जो हमारी अस्थि में और मज्जा मांस मेद में जो पाप चला गया है, अगर हम पंचगव्य का प्राशन कर लें तो जैसे आग में डाला गया ईंधन जल करके नष्ट हो जाता है, उसी तरह पंचगव्य के प्रताप से वो पाप भी नष्ट हो जाता है। भाजपा की लुटिया हम नहीं डुबोएंगे। ये हमारे मुंह से निकल गया हो तो संशोधन कर लीजिए। हम किसी पार्टी की लुटिया डुबोने का काम नहीं कर रहे हैं। कसाई पार्टियों की लुटिया जरूर डुबोएंगे। अगर भाजपा कसाई पार्टी है तो उसकी लुटिया डूबेगी, कांग्रेस कसाई पार्टी है तो उसकी लुटिया डूबेगी। अब भारत देश में कसाई पार्टियां राज नहीं कर सकेंगी, ये हम कहना चाहते हैं।